सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो पिछला वीडियो में हम बात कर रहे थे प्रश्न 6.3 के क्वेश्चन नंबर 4 जो आखिरी में छूट गया था, वो वहाँ से वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो यहाँ तक हम देख सकते थे कि उसमें कोण एक जो है वो कोण एक के उभयनिष्ठ होगा, इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। हम देख रहे हैं त्रिभुज PQS और त्रिभुज TQR में हमें ये दोनों को समरूप करना है। तो त्रिभुज PQS और त्रिभुज TQR में जो कोण एक है वो कोण एक के बराबर होगा क्योंकि दोनों उभयनिष्ठ है। अब यहाँ पर हम रचना के अनुसार हम देख रहे हैं कि TR जो है वो PS के समांतर है। एक TR भुजा जो है वो PS भुजा के समांतर है। तो जब एक भुजा कोई किसी भी त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज के अंदर में भी बने हुए किसी दूसरी रेखाखंड के समांतर हो जाता है तो उसके भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर हो जाएगा। QP बटा QT बराबर QS बटा QR। इसलिए ये दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है और ये एक कोण बराबर है। इसलिए साइड एंगल साइड से त्रिभुज PQS जो है वो त्रिभुज TQR के समरूप है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि एक त्रिभुज PQR की भुजाएं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार स्थित हैं। एक त्रिभुज PQR है, उसकी दो भुजाएं PR और QR पर क्रमशः बिंदु इस प्रकार S और T स्थित हैं कि कोण P बराबर RTS। हम मान लेते हैं कि PQR ऐसा है। त्रिभुज PQR, ये है त्रिभुज आपका PQR। PQR में आपका क्रमशः बिंदु S और T स्थित है PR और QR पर। PR है, PR पर स्थित है S, कहीं भी मान लेते हैं PR पर कहीं भी स्थित है S, और QR है, QR पे कहीं पे स्थित है T। मान लीजिए ऐसा है, यहाँ पर D है। अब बोल रहा है कि कोण P जो है कोण RTS के बराबर है। एक कोण जो है RTS के बराबर है, इसके बराबर है RTS कोण। ये दोनों कोण बराबर है। अब आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज RPQ और RTS समरूप है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिद्ध करें त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS है। देखिए अब दोनों त्रिभुज में हम देखेंगे RPQ क्या है। RPQ अर्थात PQR की बात हो रही है, RTS। अब इसमें हम देखेंगे कि AS पर हम लगाएंगे कि एक कोण और दो संगत भुजाओं का अनुपात और एक कोण बराबर होना चाहिए। अब या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं एंगल के हिसाब से कि यदि तीनों कोण उसके बराबर हों तो भी दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो अब कोण P जो है कोण RTS के बराबर दिया हुआ है और कोण R जो है वो दोनों में उभयनिष्ठ है। अर्थात किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाएंगे तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर दो कोण बराबर है 60 और 80, फिर 60 और 80, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद 180 आना चाहिए। तो इस तरीके से अगर ये दो कोण बराबर हैं और ये तीसरा कोण कुछ भी होगा तो तीनों को जोड़ने के बाद 180 आना चाहिए। इसलिए दो कोण बराबर होने के कारण तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। तो हम त्रिभुज PQR और RTS में देखेंगे, त्रिभुज RPQ और त्रिभुज RTS में और त्रिभुज RTS में हमें जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि कोण RPQ, कोण P को ही कोण RPQ बोल रहे हैं, कोण RPQ ए वाला कोण और कोण RTS ए वाला कोण बराबर कोण RTS ऐसा दिया हुआ है। ये दिया हुआ है इसलिए बराबर है। और कोण R बराबर कोण R, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है इसलिए ये बराबर होगा, उभयनिष्ठ है। और जो तीसरा कोण है वो अपने आप बराबर हो जाएगा क्योंकि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होने पर तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। तो तीसरा कोण हम इसमें लिखेंगे, ए वाला जो कोण है इस कोण के बराबर हो जाएगा। अर्थात कोण PQR बराबर कोण RST। इसका कारण क्या है कि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होने के बाद तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। कि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होने के बाद किसी त्रिभुज के
दो कोण बराबर होने पर तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है या स्वयं बराबर हो जाता है। तो इस तरीके से इसको हम लिखेंगे एंगल 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 समरूपता कसौटी से, अर्थात एंगल 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 समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज जो हैं वो समरूप है। एंगल 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस। तो ये था समरूप त्रिभुज करने का। तो हम बस इतना याद रखेंगे कि हमें समरूप किस किस त्रिभुज को समरूप करना है, और जो जो त्रिभुज समरूप करना है उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है और हम क्या क्या उसमें किस नियम पर उसको समरूप कर सकते हैं। एंगल 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 या एंगल साइड एंगल ये नहीं होता है, याद रखना है। साइड एंगल साइड होता है और साइड साइड साइड। तो इस तीनों में से कौन सा हमारा आसान और सुविधाजनक होगा उसके अनुसार ही हम चयन करेंगे कि किसके आधार पर हमें दो त्रिभुज को समरूप करना है। और एक आधार पर यदि समरूप हो जाता है तो इसका अर्थ है कि वो तीनों आधार पर समरूप होगा। क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ए बी ई, आकृति 6.37 ऐसा है, एक त्रिभुज है ए बी सी, ऐसा त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए बी सी, इसमें बना हुआ है ए डी है, ए ई है, ए बी है, ए सी है, एक त्रिभुज ए बी सी। अब दिया हुआ है कि ए बी ई जो है वो ए सी डी के समरूप है। ए बी ई जो है ए सी डी के समरूप है। यहाँ ऐसे मिलाया हुआ है और ए है ऐसे, इस तरीके से। ये समरूप दिया हुआ है कि ए बी ई जो समरूप है वो ए सी डी के समरूप है। ए सी डी ए वाले त्रिभुज के समरूप है। अब बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी समरूप है। सिद्ध क्या करना है, सवाल नंबर 6 है, सिद्ध करें कि त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, ऐसा आपको समरूप करना है। अब देखिए, अब दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है आपका कि ए बी ई और ए सी डी समरूप है। दिया है त्रिभुज ए डी ई, ए बी ई और ए सी डी, ए बी ई समरूप त्रिभुज ए सी डी, ये दिया हुआ है। अब देखिए त्रिभुज ए डी और ए बी सी तो बड़ा वाला त्रिभुज है और ए डी ई ए त्रिभुज है, ए डी ई ए त्रिभुज है। अब हमें देखिए कि जो त्रिभुज दिया हुआ है, कोई भी दो समरूप त्रिभुज यदि हैं तो उसके सारे कोण बराबर होंगे और उसके सारे संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो अब यहाँ पर कोण और संगत भुजाओं के अनुपात की सहायता से हम इस स्थिति तक पहुँचेंगे जहाँ से हमें दिया हुआ है। तो हम ए बी ई और ए सी डी में देखेंगे। ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई, ए है, बी है और ए ई है। ए त्रिभुज है ए बी ई और ए त्रिभुज है ए सी डी। तो ए दोनों में कोण ए दो उभयनिष्ठ है। अगर हम ए डी और ए बी सी में भी बात करें तो कोण ए जो है उभयनिष्ठ है। तो अगर कोण ए एक उभयनिष्ठ हमें मिल जाता है तो हम एस पर अगर हम चयन करेंगे कि इस समरूपता कसौटी से हमें समरूप करना है तो हमें दो संगत भुजाओं के अनुपात को बराबर करना होगा। अब दो संगत भुजाओं के अनुपात को बराबर कैसे दिखाएंगे, हमको उसको दिखाने के लिए ये जो दिया हुआ है दोनों त्रिभुज समरूप, इसका सहयोग करना होगा, सहयोग लेना होगा। तो अब ए बी ई और ए सी डी, हमें उस भुजा का चयन करना है ए बी ई से जो ए डी ई में भी उपस्थित है। ए डी ई और ए बी ई अर्थात ए ई भुजा जो है वो दोनों त्रिभुज में शामिल है। ऐसे अगर हम लिखते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए बी ई एवं ए सी डी में, ए सी डी में इसके सारे संगत भुजाओं का जो, इसके सारे संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं
कि ए बी ई में जो भुजा ए ई है और ए सी डी में जो भुजा ए डी है बराबर ए भुजा बी बटा सी डी बराबर ए बी बटा ए सी, ये तीनों संगत भुजा है और इसके कोण तो बराबर होंगे ही। तो त्रिभुज ए बी ई एवं ए सी डी ए समरूप हैं। इससे हम लिख सकते हैं कि ए ई बटा ए डी बराबर बी ई बटा सी डी बराबर ए बी बटा ए सी है। अब हम अगर ए डी ई और ए बी सी में देखें तो ए डी ई त्रिभुज हमारा यहाँ पर है, ए डी त्रिभुज ए है और ए बी सी तो ये है ही, और सी डी ए डी ई में हमारा एक और भुजा आता है ए डी। तो ए ई बटा ए डी, इसको और इसको अगर हम इसको हम 1 मानते हैं, कुछ भी मानते हैं, अगर हम 1 मानते हैं तो हम 1 से लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए ई बटा ए डी बराबर ए बी बटा ए सी है। बस इसी में से हम एक युग्म को हम ले लिए हैं कि ए ई बटा ए डी जो है ए ई बटा ए डी बराबर ए बी बटा ए सी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ए बी को इस तरफ ले आएंगे और ए डी को इस तरफ ले आएंगे। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हो जाएगा ए ई बटा ए बी बराबर हो जाएगा ए डी बटा ए सी। अब देखिए, अब ए ई जो ए डी त्रिभुज की भुजा है ए ई, और ए बी जो है वो आपका बड़े त्रिभुज ए बी सी की भुजा के बराबर है, और ए डी की भुजा है, ए सी जो है वो ए डी ई की भुजा है। अतः दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया और कोण ए जो है वो दिया हुआ है कि दोनों में बराबर है, अर्थात उभयनिष्ठ है। कोण ए बराबर कोण ए है उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ है। तो ऐसी स्थिति में हम लिख सकते हैं कि अतः साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से इसलिए एस समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। बस यही करना था। हमें क्या निकालना है कि जो दिया हुआ है उसी से हम इसके दो भुजाओं के अनुपात को हम यहाँ पर ले आए और फिर यहाँ से हम ये सिद्ध कर दिए कि ये समानुपाती भुजाओं का अनुपात जो है ये इसके दो समानुपाती भुजाओं के अनुपात के बराबर ही है, और फिर ये दोनों में इस दोनों संगत भुजाओं के जो अंदर का कोण है वो बराबर है। कोण ए बराबर कोण ए होगा। यहाँ पर जैसे कि ए बी और ए सी लिए हैं तो ए बी और ए सी के बीच का कोण ए है, यहाँ पर ए ई और ए डी है, ए ई और ए डी के बीच का कोण ए है। तो इस तरीके से एस से ये त्रिभुज दोनों समरूप है। ये क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आकृति 6.38 में त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी और सी परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। और इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए क्वेश्चन नंबर 7 में 1 2 3 4। इसका फिगर ऐसा दिया हुआ है 6.38 है। ऐसा एक त्रिभुज बना हुआ है, ये त्रिभुज है आपका ए बी सी। अब इस त्रिभुज के दो शीर्ष लंब दिए हुए हैं ए डी और सी ई। ए से डी की तरफ है वो है ए डी, और सी से ई की तरफ है वो है सी ई। ए एक 90 डिग्री का है, ए 90 डिग्री का है, दोनों शीर्ष लंब है। अब आपको दिखाना है, सिद्ध करना है, 4 सिद्ध करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। हम 2 की बात करते हैं, 2 सिद्ध करने के बाद 2 अपने आप सिद्ध हो जाएंगे, बाकी आप उसको लिख सकते हैं। पहला है कि त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए ई पी और सी डी पी, ये दोनों को समरूप करना है। तो इसको हम देखेंगे। त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी में, तो देखिए त्रिभुज ए ई यहाँ पर ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है ये है पी। ए ई पी त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी अर्थात इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात हो रही है। तो दोनों त्रिभुज में देखेंगे सबसे आसान माध्यम यहाँ पर है, हम एंगल का यूज करेंगे। ये जो कोण है ये दोनों शीर्षाभिमुख है इसलिए बराबर होंगे, और ये जो कोण है ये दोनों को 90 डिग्री है इसलिए बराबर होंगे,
और जब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। हम यहाँ से लेंगे, इसलिए हम लिखेंगे कि त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP में, और त्रिभुज CDP में। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज कोण P बराबर कोण P, या फिर हम लिखना चाहें इसको और तो कोण CPD बराबर हम लिखेंगे कि कोण APE, कोण APE। ऐसा क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होता है, शीर्षाभिमुख कोण है। और दूसरा कोण हमारा हो जाएगा कोण CDE, कोण CDE बराबर कोण AEP, कोण AEP। और दोनों ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। अब ये दो कोण बराबर हो गए तो कोण DCE बराबर कोण EAP। ऐसे इसलिए होगा क्योंकि दो कोण बराबर होने पर तीसरा स्वयं बराबर हो जाता है, दो कोण बराबर होने पर तीसरा स्वयं बराबर हो जाता है। और ये हम बार बार लिखेंगे नहीं, बस सीधे भी लिख सकते हैं, ये लिख दे रहे हैं आपको जानने के लिए, आगे से आप लिखेंगे। दो कोण बराबर होने पर तीसरा स्वयं बराबर होगा, तीसरा स्वयं बराबर होगा। तो इस तरीके से एंगल 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 पर ऐसा एंगल 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 से त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP है। यही समरूप करना है कि त्रिभुज AEP और CDP में हम एंगल 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 समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज को हम समरूप कर दिए हैं। पहला हो गया। दूसरा है ABD समरूप त्रिभुज CBE। उतारने के लिए आप इसको एक बार वीडियो को रोक सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगा कर सकते हैं। अगला 7वां का है दूसरा क्वेश्चन है कि ABD और CBE, ABD और CBE ऐसा है, दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना है कि त्रिभुज ABE जो है, ABD जो है वो CBE के समरूप है। ABD आप दोनों में देखेंगे ABD इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है, और CBE CBE ए त्रिभुज और ए त्रिभुज दोनों समरूप है। तो फिर से जब इसमें शीर्ष लंब दिया हुआ है तो हम फिर से वही लेंगे। ए जो कोण B है वो दोनों में उभयनिष्ठ है, आसान है, दोनों में उभयनिष्ठ है। देखिए आप BAD अर्थात ABD में एक कोण शामिल है, CBE में एक कोण शामिल है, और दो कोण शीर्ष लंबी है। इसमें एक कोण जो है शीर्ष लंब है CBE में, और इसमें कोण D जो है शीर्ष लंब है, और दो कोण बराबर होंगे। तो A को बहुत बार आपको सिर्फ दो ही A लिखा हुआ मिलेगा। ए समरूपता कसौटी है, उसको कभी कभी ए समरूपता कसौटी भी कहा जाता है, क्योंकि यदि दो कोण बराबर हो गए तो तीनों अपने आप बराबर हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप तीन कोण लिखें या दो कोण लिखें, बात बराबर है। इसलिए यदि दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज में तीनों को जोड़ने के बाद 180 ही आना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज CBE में तो क्या हो जाएगा, इसमें कोण B जो है उभयनिष्ठ है, दोनों में कोण B जो है उभयनिष्ठ है, इसलिए बराबर होगा। अब अगला कोण जो है वो शीर्ष कोण है, अर्थात 90 डिग्री है, तो भी बराबर होगा। कोण ABD में ए वाला कोण जो है कोण D बराबर कोण E कर सकते हैं, कोण D बराबर। और जब भी सिर्फ हम कोण में एक ही लेटर लिखे तो आपको समझना होगा कि जिस त्रिभुज की बात हो रही है उसके अनुसार लिखा जा रहा है। तो कोण D बराबर कोण E जो है वो हो जाएगा आपका 90 डिग्री। आप देख सकते हैं कोण D जो है 90 डिग्री है, कोण E जो है 90 डिग्री है, CBE की बात हो रही है। अब जो दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। तीसरा कोण को हम ABD में तीसरा कोण A है और CBE में तीसरा कोण C है, ये दोनों बराबर होगा क्योंकि वो दोनों बराबर हैं। इसलिए ए समरूपता कसौटी से हम दोनों को बराबर कर सकते हैं, समरूप कर सकते हैं। त्रिभुज ABD त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो ये था 7वां का तीसरा। और चौथा है AEP और ADB को समरूप कर रहा है। AEP और ADB, AEP हो गया और ADB। इसमें सारे क्वेश्चन वैसे ही बनेंगे, सारे में आपको एंगल 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 समरूपता कसौटी लगाना है। जैसे कि AEP की बात कर रहा है और ABD की बात कर रहा है, तो एक कोण तो दोनों में उभयनिष्ठ है, एक कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। इसमें एक कोण जो है वो 90 डिग्री है, इसमें एक कोण जो है वो 90 डिग्री है, और जब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा।
तो एंगल 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 से ए भी समरूप हो जाएगा। अगला PDC और BEC है। PDC ए है और BEC ए है, BEC ए है। इसमें भी ए कोण बराबर इसकी बात हो रही है, फिर इसकी बात हो रही है, PDC और CEB। तो ए कोण दोनों में उभयनिष्ठ है। कौन सी? इसमें ए कोण 90 डिग्री है और ए कोण 90 डिग्री है। फिर से दो कोण बराबर, और जब दो कोण बराबर होंगे तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। तो जो मेथड पहले दो क्वेश्चन में है, 7वां का पहला और ये 7वां का दूसरा है, ठीक, 7वां के तीसरे और चौथे में ठीक यही करना है। इसलिए हम 2 सवाल सॉल्व कर चुके हैं और दोनों सवाल समझा चुके हैं, तीसरा और चौथा, इसको आप वहां से हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD, एक समांतर चतुर्भुज ABCD है, समांतर चतुर्भुज ABCD है। मान लीजिए ऐसा आपका समांतर चतुर्भुज है A B C और D। अब बोल रहा है कि AD को बढ़ाया जाता है, AD को बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है। अब AD को इस तरफ बढ़ाया जाता है या इस तरफ, ऐसा नहीं दिया हुआ है। अब किसी भी तरफ बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में और आगे चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरफ बढ़ाया जाता है। मान लीजिए कि हमको नहीं पता है कि हम किस तरफ बढ़ाते हैं, तो AD को हम दोनों तरफ बढ़ा दिया। अब बोल रहा है कि E एक बिंदु है तथा B से E को मिला रहे हैं। अब B से E को मिलाने हैं तो A DC को प्रतिच्छेद करता है, B भुजा CD को 1 पर प्रतिच्छेद करती है, और जब 1 पर प्रतिच्छेद करती है, CD को प्रतिच्छेद करती है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो AD है वो इस तरफ बढ़ाया जाएगा, न कि इस तरफ बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ से जब हम B से E खींचेंगे तो ये ऐसा आएगा। A है भुजा, A है बिंदु E और A है बिंदु F। अब इसमें क्या बोल रहा है कि आपको सिद्ध करना है कि ABE और CFB सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये सिद्ध करें कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। ये दोनों त्रिभुज को आपको समरूप करना है। देखेंगे ABE और CFB में, ABE अर्थात ए बड़े वाले त्रिभुज की बात हो रही है, CFB इसकी बात हो रही है। तो और कुछ दिया हुआ नहीं है, एक समांतर चतुर्भुज है, उसी का गुण का उपयोग करके हम इसको समरूप करेंगे। देखिए त्रिभुज ABE एवं त्रिभुज CFB में, त्रिभुज CFB में दोनों में क्या समानता देखते हैं, ABE और CFB। देखिए ABE और CFB। तो इसमें एक और हम क्या देख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज जो है उसके समूह कोण बराबर होते हैं, अर्थात A कोण इसके बराबर होगा, A बड़ा वाला कोण जो है इसके बराबर होगा। तो हम इसमें SAS का उपयोग करेंगे, SAS समरूपता कसौटी के अनुसार हम चलेंगे। या फिर आप इसमें देख सकते हैं कि A वाला जो कोण है इस कोण के बराबर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका जो AE है